किसान साथियों नमस्कार। शीतल फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज फिर दूसरे खेत में भाई कृष्णवीर जी के आए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया साहब, आप सुनाओ। तो सर जी, आपका खेत पहले देखा था जो गेहूं का, वो दूसरा खेत बहुत ही शानदार था। आज मैं आपके इस खेत में आया तो ये भी बहुत शानदार खेत है। देख सकते हैं किसान भाइयों, कितनी ग्रीन टी है और गन्ने में रोग भी नहीं है। और गन्ने की मोटाई दिखाइयो जी। मोटाई ये देखो जी, पत्ती मोटाई पूरा। ये पत्ती समझ उतारो, लो, देखो। पत्ती उतारो, पत्ती उतारो। अब ये इधर वाले गन्ने की भी उतारो। किसान भाइयों देख सकते हैं, बीज कौन सा जी? ये बीज है जी 238। इस गन्ने के ऊपर से उतारो। 0238। 0238। किसान भाइयों, और गन्ने की आप मोटाई देख सकते हैं। और बुआई का समय बताइए जी, कब का है? ये है जी, जो पहला खेत मैंने आपको दिखाया था उससे 4 दिन पहला, ये 26 अप्रैल की बुआई। 26 अप्रैल की बुआई का खेत है। बीज 0200 बीज है जी 0238। तो शादी विधि का बोया हुआ है। कितनी चौड़ाई है जी? इसकी चौड़ाई है जी 30 इंच। 30 इंच पर बोया गया गन्ना, बिल्कुल ट्रंच से भी मोटा गन्ना दिखाई दे रहा किसान का। और जी लंबाई भी और आप ये देख लो। और लंबाई देख सारे सकते गन्नों हैं की किसान भाइयों, पूरे के पूरे झुंड में मेरे बिल्कुल हाथ से भी कुछ अगेते ऊपर गन्ने गई। की बराबर चल रहा गन्ना। बहुत ही शानदार गन्ना है भाई कृष्णवीर जी का। तो और इसमें क्या क्या लगाया जी आपने? ये तो सर बिल्कुल किनारे पे है, क्योंकि जैसे बहती वगैरह करते हैं तो उसमें टूट भी जाए हाँ, बिल्कुल ट्रैक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल टूटता है जी। टूटने के बावजूद भी इतना अच्छा गन्ना है जी, बहुत अगर ही आप बड़ी। अंदर को देखोगे तो अंदर को और चलो भी जी दिखाओ। बेहतरीन दिखाई देगा आपको। किसान भाइयों थोड़ा अंदर चल के देखते हैं। और ये देखो जी, ये देखो यहाँ पे हाइट कितनी सी जल आपको। जी जी यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे तो बहुत ही बेहतरीन है। कम से कम हाइट नजर आ रही जी, जो गेहूं काट कर बोया गया और गन्ना मोटाई भी देख लो, 26 मोटाई भी अप्रैल का। बिल्कुल कम नहीं मिलेगी आपको। जी बिल्कुल, मतलब गेहूं काट कर बोए हुए गन्ने की इतनी मोटाई, शानदार मोटाई है। देख सकते हैं किसान भाइयों, बहुत ही बेहतरीन गन्ना है। पहले मैंने किसान के खेत में घूम कर देखा, उसके बाद में फिर वीडियो बनाना शुरू किया। ऐसे तो ही इधर है। बहुत ही अच्छा गन्ना लगा जी। तो आप किसानों को जो 038 को अच्छी पैदावार ले सके और रोग मुक्त कर सके, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी मैं तरफ से? तो ये सुझाव देना चाहूँगा जी, क्योंकि हमारे किसानों की क्या है कि एक फसल कटती नहीं, दूसरी हम तैयार कर लें, तो कम से कम फसल में थोड़ा सा या तो गैप दो या उसको बहती वगैरह करके आप थोड़ा खुला रखो। ठीक है जी। 15 दिन 1 महीना अगर आप अपने खेत को खुला रखोगे तो उसमें पैदावार का बहुत ही आपको रिजल्ट बढ़िया दिखाई देगा। और फसल चक्र भी होना जरूरी है। फसल चक्र होना जरूरी है जी। आप जिस खेत में एक बार गन्ना लगा रहे हो, उसमें 2 साल बाद कटाई करके आप कोई भी फसल एक अलग ले लो, उसके बाद फिर गन्ना बुआई करो, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे जी। जी एक बार और बताइए कृष्णवीर जी, इसमें आपने बुआई में या जो भी अब तक का क्या लगाया, क्या डाला, क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स जो भी किया, वो बताइए एक बार। बुआई में जी इसमें मैंने डीएपी डाली थी और 1 पैकेट डाला था सल्फर का। अच्छा जी। इसके अलावा कोई बुआई में नहीं डाला। उसके बाद मैंने वही कोरोजन का स्प्रे किया था, और एक स्प्रे अब 15-20 दिन पहले क्लोरोपाइरीफॉस का किया है। यानी कि अप्रैल के बोए हुए गन्ने में मात्र 2 स्प्रे करके किसान ने इसको रोग मुक्त किया है और बहुत ही अच्छी पैदावार ली है। ये कम से कम उस स्थिति में चल रहा, अब सितंबर है, जब इसकी कटाई होगी अप्रैल मई में जाके, तो ये कम से कम 100 कुंटल का भी कट सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी उम्मीद है 100 की। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत कृष्णवीर जी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। नमस्कार।